महाभारत में कई प्रेम कहानियों के साथ हिडिंबा और भीम की प्रेम कहानी भी काफी प्रचलित है। यह कहानी तब शुरू होती है जब लाक्षागृह आग में जल जाता है और पांडव जंगलों में छिपकर रहने लगते हैं। उस समय एक रात सभी पांडव भाई और कुंती एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और भीम हमेशा की तरह सबकी रखवाली कर रहे थे। उस समय उनके लिए सबसे बड़ा खतरा राक्षस हिडिंब था। उस जंगल का राजा था और पांडवों पर हमला करने के लिए एक वृक्ष पर छिपकर बैठा था। हिडिंब मानव रक्त पीने का इच्छुक था और उसकी बहन, जिसका नाम हिडिंबा था, उसको हिडिंब से आदेश मिला कि वो मानव रक्त का प्यासा है, इसलिए उसके लिए मानव रक्त लेकर आए। अपने भाई हिडिंब के आदेश पर राक्षसी हिडिंबा पांडवों को मारकर उनका रक्त लेने गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसने जागकर अपने परिवार की रक्षा करते हुए बलशाली भीम को देखा तो हिडिंबा उनके रूप पर मोहित हो गई और उसे भीम से प्रेम हो गया। हिडिंबा जब भीम पर मोहित हो गई तब उसने भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए उन्हें बताया कि यह पूरा क्षेत्र उसके भाई हिडिंब का है, जो एक खतरनाक राक्षस है। हिडिंबा ने भीम से उस जगह को छोड़कर दूर बसने की बात कही, लेकिन भीम ने अपने भाइयों और माता कुंती से दूर जाने से मना कर दिया। उसी समय हिडिंब वहां आ गया। उस दौरान भीम और हिडिंब के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बलशाली भीम ने उसे परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके बाद भीम ने हिडिंबा से कहा कि तुम भी एक राक्षसी हो और तुम्हारा विश्वास करना असंभव है, इसलिए तुम्हें भी मार देना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर और माता कुंती ने भीम को समझाया कि स्त्री किसी भी रूप में क्यों न हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद हिडिंबा ने कुंती से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो भीम को पति बनाना चाहती है। भीम ने इस बात की स्वीकृति दी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वे दोनों तब तक ही साथ हैं जब तक उन्हें एक पुत्र ना हो जाए। इसके बाद हिडिंबा भीम को उड़ाकर दूर पहाड़ियों में ले गई, जहां दोनों साथ में रहने लगे। हिडिंबा और भीम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम घटोत्कच पड़ा। उसके ऐसा नाम पड़ने का कारण था कि वह जन्म से ही केशहीन था। घटोत्कच ने महाभारत के 14वें दिन संग्राम मचा दिया था, जिससे कौरव सेना डरकर भागने लगी थी। उस समय कर्ण को मजबूरी वश ने इंद्र से मिली शक्ति का प्रयोग कर भीम के पुत्र घटोत्कच का वध करना पड़ा। दोस्तों, भले ही भीम और हिडिंबा का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी लोक में प्रचलित है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।